नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज हम जो हमारा सिंचाई में पेयजल संबंधी अध्याय चल रहा था उसके एंडिंग में है, यानी लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है वो है बेटा राजस्थान में सिंचाई सुविधा के विकास हेतु क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। यानी कौन कौन से सुझाव हैं जो सिंचाई सुविधा के विकास हेतु उपयुक्त हैं। पहला जो सुझाव रहेगा वो है उपलब्ध जल का सर्वाधिक संरक्षण आवश्यक है। किसका? जो उपलब्ध जल है, यानी जो हमें जल प्राप्त हो रहा है उसका सर्वाधिक संरक्षण आवश्यक है, यानी उपलब्ध जल का संरक्षण। पहला सुझाव। दूसरे सुझाव की अगर हम बात करें तो हम बता सकते हैं कि भूजल का उपयोग पूरी सतर्कता से होना चाहिए, यानी जो भूमि का जल है, भूमि जल का उपयोग सतर्कता से। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है आधुनिक तकनीकी विधियों को प्रयुक्त कर जल रिसाव व वाष्प से होने वाली जल क्षति को घटाना। याद रह जाएगा, आधुनिक तकनीकी विधियों का उपयोग बोल सकते हैं। आधुनिक तकनीक विधियों का उपयोग। अगला है बेटा फव्वारा व बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। कौन सा है? फव्वारा व बूंद बूंद सिंचाई विधियों का उपयोग कर भी हम जल को बचा सकते हैं। उसके बाद देखें तो आता है कि जल मार्गों व खेत की नालियों की लाइनिंग को प्राथमिकता से पूरा किया जाना चाहिए। किनको? जल मार्ग एवं खेत की नालियां। खेत की नालियों का सही रखरखाव। यानी हमें जो हमारे खेत की नालियां हैं उनकी जो लाइनिंग है, यानी जो लाइनें हमने बिछाई हैं उनका हम सही तरीके से प्राथमिकता देकर उनका रखरखाव करके भी क्या कर सकते हैं, सिंचाई की सुविधा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर है चालू परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देना। चालू परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देना, यानी वर्तमान में जो परियोजनाएं चल रही हैं उन पे हमारा ध्यान है वो अधिक होना चाहिए। फिर है नई योजनाओं को चयनित आधार पर स्वीकार करना चाहिए, यानी सरकार द्वारा जो नई योजनाएं लागू की जा रही हैं उनको लागू किया जाए। नई योजनाओं को चयनित आधार पर, यानी उनका चयन करके चयनित आधार पर लागू करना। यानी कोई भी योजना आती है तो उसका पहले क्या करना है? चयन करना है, उसके बाद उसे स्वीकार करना है। लास्ट है इसमें ये जितने भी परियोजनाएं चल रही हैं उन परियोजनाओं का सही तरीके से क्या किया जाए? रखरखाव किया जाना चाहिए। तो राजस्थान में सिंचाई सुविधा के विकास है तो सुझाव संबंधी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको छोटे पॉइंट बताए हैं बेटा मैंने, साथ लगभग इसमें 10-11 पॉइंट हैं। पहला जो पॉइंट हमारा आता है कि उपलब्ध जल का संरक्षण करना चाहिए, यानी जो जल हमारे पास है उसका सही तरीके से हमें उपयोग करना चाहिए।
दूसरा पॉइंट आता है भूमि जल का उपयोग सतर्कता से होना चाहिए, यानी भूमि का जो जल हम काम में ले रहे हैं उस जल का भी उपयोग हमें सही तरीके से करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आधुनिक तकनीकी विधियों का उपयोग, यानी वर्तमान में जो तकनीक विधियां हमें मिल रही हैं उनका उपयोग भी हमें सही ढंग से करना चाहिए। चौथा जो हमारा पॉइंट आता है कि सिंचाई का जो हमारा तरीका है उसमें हमें फुहारा व बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को उपयोग में लेना चाहिए। पांचवा हमारा पॉइंट आता है कि जलमार्ग एवं खेत की जो नालियां हैं, यानी जहां से जल आ रहा है या फिर जो खेत की नालियां हैं उनको हमें प्राथमिकता देकर सही तरीके से उनका रख रखाव करना चाहिए। छठा पॉइंट है चालू परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए, यानी वर्तमान में जो योजनाएं चालू हैं, सरकार द्वारा जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उन पे अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। लास्ट सातवां है नई योजनाएं चयनित आधार पर लागू करना, यानी सरकार द्वारा जो नई योजनाएं हमें दी जा रही हैं उनका चयन करके हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो ये हो गए बेटा सुझाव। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान में जल संसाधन की समस्या क्या है। किसकी बात करेंगे? समस्या की। तो राजस्थान में बेटा दो समस्याएं हैं। राजस्थान में कितनी समस्या हैं? दो। पहली जो समस्या आती है वर्षा जल कम। पहले क्या है कि वर्षा जल की जो मात्रा है वो हमें क्या हो रही है? कम उपलब्ध हो रही है। दूसरा पॉइंट है कि जो भी जितना भी जल है हमारे पास वो कैसा है? लवणीय है। जो जल हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है? लवणीय है। याद रह जाएगा, वर्षा जल की मात्रा कम उपलब्ध होना और दूसरा पॉइंट क्या है? भूमिगत जल लवणीय पाया जाना, यानी जो भूमि से हमें जल प्राप्त हो रहा है वो कैसा है? लवणीय। पढ़ा था आपने 93% फ्लोराइड युक्त और लवणीय युक्त दोनों चीज आई थी उसमें। तो ये है हमारी बेटा समस्या। राजस्थान में जो जल संबंधी संरक्षण की समस्या आती हैं वो दो समस्याएं हमारे सामने हैं। अब आगे हम देखें कि जो परंपरागत जल संसाधन हैं उनके संरक्षण हेतु कौन कौन सी संस्था हैं वो कार्य कर रही हैं। किसके लिए? परंपरागत जल संसाधन के संरक्षण हेतु। हेतु कार्यरत संस्था, यानी वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो परंपरागत जल संसाधन के संरक्षण हेतु अपना कार्य कर रही हैं। पहली संस्था आती है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, जिसे क्या कहा जाता है बेटा इंग्लिश में? CSE। ठीक है। अब दूसरे की बात करें कि दूसरी संस्था कौन सी है, तो उसमें आपको याद रखना है थार सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी। थार सोशल डेवलपमेंट संस्था। ठीक है, थार सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी या फिर संस्था। ये दो संस्थाएं हैं जो राजस्थान की परंपरागत जल संसाधन प्रणालियों को पुनर्जीवित करने में अपना कार्य कर रही हैं। याद रखना बेटा दोनों की दोनों। पहले है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, दूसरी है थार सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी। कितनी संस्था हैं? दो संस्था हैं। आगे बेटा क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना। एक क्वेश्चन आता है आपका जनता जल परियोजना का। छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला है जनता जल परियोजना। तो यह राजस्थान के बीकानेर एवं जैसलमेर में
जो 2 जिले हैं उनको छोड़कर बाकी जो हमारे जिले बसते हैं उन जिलों में यह परियोजना संचालित है। जनता जल परियोजना है ये राजस्थान के बीकानेर एवं जैसलमेर जो जिले हैं उनको छोड़ के बाकी 31 जिलों में 6514 जनता जल परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। फिर आगे एक छोटा क्वेश्चन बनता है कि देश में किस स्तर पर जलग्राम बनाए जाएंगे। जलग्राम, तो जलग्राम से संबंधित बात आती है तो बेटा यह है जल संरक्षण है तो लोगों को जागरूक करने का एक आधार है। इनके माध्यम से लोगों को क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है। तो जल संरक्षण है तो लोगों को जागरूक के आधार पर चयनित ग्राम में जल से संबंधित विभाग पेयजल उपलब्ध करवाएगा। याद रह जाएगा, देश में किस स्तर पर जल ग्राम बनाए जाएंगे, किस स्तर पर, यानी कौन सा स्तर है, उसमें बताना है कि जल संरक्षण हेतु लोगों को जागरूकता के आधार पर चयनित ग्राम में जल से संबंधित विभाग पेयजल उपलब्ध करवाएगा। आगे है कि आपनी योजना, ये भी जल से संबंधित है। आपनी योजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है, यानी पेयजल उपलब्ध करवाने की एक योजना है आपनी योजना, जो कौन से देश के सहयोग से चलाई जा रही है, उसमें आपको बताना है बेटा जर्मन से। किससे? जर्मन सरकार के सहयोग से ये योजना संचालित की जा रही है। आगे आता है कि जनता जल योजना किस विभाग की योजना है, यानी जो जनता जल योजना प्रारंभ की गई है वो कौन से विभाग की योजना है, तो उसमें बताना है कि जनता जल योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, किसकी? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना की योजना है। आगे देखें तो बेटा आगे आता है हमारा कि राजस्थान में पेयजल उपलब्ध करवाने वाली प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, यानी राजस्थान में वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो हमें जल उपलब्ध करवा रही हैं। तो योजनाओं में बेटा हमने जो वृत्त योजना और जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमने पढ़ी थी उन्हीं में से निकालना है। पहली आती है हमारी बाड़मेर लिफ्ट योजना, कहीं नाम पढ़ा था? लिफ्ट में पढ़ा था बेटा हमने। यानी राजस्थान को जल उपलब्ध करवाने वाली प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है तब क्या बताना है? एक तो बाड़मेर लिफ्ट योजना, दूसरी है हमारी इसरदा बांध, ये भी पढ़ा था बेटा, इसरदा बांध भी हमने। तीसरी आती है बिशलपुर जो कहाँ है? जयपुर वाला है बेटा ये। इसके अलावा आता है चंबल, बिशलपुर, और ऊपर वाला है बेटा जयपुर बिशलपुर। ठीक है। एक है ग्रामीण जल प्रदाय योजना, कौन सी है? ग्रामीण जल प्रदाय योजना, ग्रामीण जल प्रदाय योजना। इसके अलावा बेंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, चंबल से अलवर आदि को क्या उपलब्ध करवाती है? पेयजल उपलब्ध करवाती है। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन आता है बेटा, इसी से संबंधित है कि पेयजल एवं जल प्रबंधन के लिए कौन कौन से कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। तो इसमें बेटा 2 कार्यक्रम हैं, एक तो राजस्थान जल संसाधन नियामक प्राधिकरण और दूसरा है राजस्थान जल क्षेत्र पुनः नियोजना, जो विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। तो एक बार इनको देख लो कि राजस्थान को वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो जल उपलब्ध करवा रही हैं। पहली है बाड़मेर लिफ्ट योजना, दूसरी है इसरदा बांध, तीसरा है बिशलपुर, चौथा है चंबल बिशलपुर और 5वां है ग्रामीण जल प्रदाय योजना। इसके अलावा जो चित्तौड़गढ़ है
और भैंसरोडगढ़ है ये चंबल से अलवर को जल उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। अब पेयजल जल प्रबंधन से संबंधित जो योजनाएं हैं, यानी कौन कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, तो उन परियोजनाओं में आपको दो याद रखने हैं। एक तो राजस्थान जल क्षेत्र पुनः परियोजना और एक है राजस्थान जल संसाधन नियामक प्राधिकरण। इसके अलावा बड़ा छोटी छोटी और भी योजनाएं दी गई हैं। उनमें आपको एक तो याद रखना है जलमणि योजना, जो मैं बोल रहा हूँ सुनते जाना आप। पहली है आपकी वर्षा जल संचयन योजना, जो 2004 में संचालित हुई थी। वर्षा जल संचयन योजना 2004। अगली है यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम, जो 2007 में प्रारंभ किया गया था। फिर है जलमणि कार्यक्रम। तो इसका क्वेश्चन भी बनता है कि जलमणि कार्यक्रम क्या है। इसमें बताना है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको प्लांट लगाकर स्वच्छ एवं जीवाणु रहित पेयजल उपलब्ध करवाना। जलमणि कार्यक्रम क्या है? तो जलमणि कार्यक्रम स्कूल के बच्चों को प्लांट लगाकर स्वच्छ एवं जीवाणु रहित पेयजल उपलब्ध करवाना। फिर आता है स्वजल धारा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो स्वजल धारा जल योजना है वो 2002 में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद आता है बेटा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। ये भी एक योजना है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान क्या है, तो इसको हम विस्तृत पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान नाम से देखो बेटा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामों को जल की आवश्यकता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना। इसका प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र? जो गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आवश्यकता, ग्रामीण जल आवश्यकता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण जल स्वावलंबन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना, ताकि जल अभाव न हो। यानी लोगों को क्या बनाया जा रहा है? आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है कि अगर आप जल का सही उपयोग करोगे तो आने वाली पीढ़ियों को और आपको भी इसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति होती रहेगी। अगर सही नहीं करोगे तो इसका क्या हो रहेगा? अभाव रहेगा। इसके अंतर्गत राज्य के विभागों, सामाजिक धार्मिक समूहों का आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। यानी इसमें भागीदारी की बात की जाए, यानी ये जो अभियान है इसमें किसकी भागीदारी है? इसमें राज्य के विभाग, सामाजिक व धार्मिक समूह है, तथा जन सहभागिता आदि की भागीदारी होती है। यानी ये जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है इसमें किसकी भागीदारी होती है? तो किसकी होती है? राज्य के विभाग, सामाजिक व धार्मिक समूह है तथा जन सहभागिता है, उसकी भागीदारी होती है। अब देखो बेटा, ये जो योजना है इसके अंतर्गत कितने गांवों को जल उपलब्ध करवाया गया? तो इसमें बेटा जो हमारे राजस्थान है उसमें 3529 गांव, राज्य के
3,529 गांव केवल किसकी बात हो रही है बेटा? राजस्थान की। गांव में 91,043 जल संरक्षण से संबंधित कार्य किया गया है, या फिर मैं कहूं कि 91,043 जल संरक्षण एवं संग्रहण कार्यों का निर्माण किया गया है। ये पॉइंट याद रखना बेटा। अब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान क्या है? तो देखो, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे जल आवश्यकता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना। क्यों? क्योंकि जल का अभाव न हो, क्योंकि जल का अभाव न हो। तथा इसके अंतर्गत राज्य के विभाग, सामाजिक व धार्मिक समूह तथा जन सहभागिता आदि का भागीदारी होती है। इस योजना के तहत राजस्थान में 2016 तक, कब तक है? 2016 तक राज्य के 3,529 गांवों में 91,043 जल संरक्षण कार्यों का निर्माण किया गया। 91,043 जल संरक्षण कार्यों का क्या किया गया? निर्माण किया गया है। यही क्या है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है। अब पूछ लिया जाए कि इस अभियान के लाभ क्या हैं, यानी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है, इसके लाभ क्या हैं? तो लाभ में सबसे पहले बताना है, इससे जल स्तर बढ़ेगा। पहला तो क्या आएगा बेटा? जल स्तर बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा आता है मृदा अपरदन रुकेगा। यानी मरुस्थल का जो प्रसार हो रहा है वो रुक जाएगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये अभियान सही या सुचारू रूप से संचालित रहा तो जो हमारा राजस्थान है वो हमेशा के लिए जल संकट से मुक्त हो जाएगा। क्या है तीसरा? कि अगर ये अभियान सुचारू रूप से संचालित रहा तो जो राजस्थान है उसमें जल संकट है वो जल संकट हमेशा के लिए ही खत्म हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारा अध्याय है 23 नंबर वो क्या होता है? पूर्ण होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।